जा भागो जो आज ताजवर है, को जा भागो जो आज ताजवर है, कल इसको देखियो तुमने ताज है न सर है। कहते हैं कि आज जो बड़ी बादशाह के मालिक हैं, बड़े बड़े बादशाह हैं, कल आप देखेंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि ना तो उनके सर पर ताज होगा बल्कि क्या होगा, उन्हें मौत की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरा शेर इस गजल का। अफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, अफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। असबाब कहते हैं वादत वालों को, लुटना लूट लेना, राह कहते हैं रास्ते को। यहाँ का मतलब होता है यहाँ हर सफरी का, सफरी का मुराद होता है सफर करने वाला मुसाफिर, और अफाक उफक की जमा है और इसका मतलब होता है दुनिया। अफाक उफक की जमा और इसका मतलब होता है दुनिया। अब इसका मफहूम देखते हैं। दुनिया में हर मुसाफिर का असबाब रास्ते में ही लुट जाता है। दुनिया में हर मुसाफिर का असबाब यानी कि उसका माल जो है रास्ते में ही लुट जाता है। गोया दुनिया से कोई भी सलामत नहीं जाता। दुनिया में जो भी शख्स आता है रास्ते में उसका जो ज़ादे राह है वो लुट जाता है, और सही सलामत इस दुनिया से कोई भी शख्स जो है ना वो नहीं जाता। अब हम इसकी जो है ना वो तशरीह जो है ना वो देखते हैं। कहते हैं कि तशरीह तलब शेर में शायर जो है ना इस दुनिया की और आखिरत मौत की और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा काम करता है, और शायर जो है ना इंसान को जो है ना उस मुल्के अदम का मुसाफिर करार देता है और इसकी ज़िंदगी को फना जो है ना करार देता है, यानी उसकी ज़िंदगी को फना का दर्जा देता है। यानी कि एक वक्त था, कहते हैं कि जब पुराने वक्तों में इस शेर में जो शायर है तीन चार चीज़ों का जिक्र, एक तो मंजिल, एक सलामत, एक असबाब, एक राह और एक मुसाफिर, तीन चार चीज़ों का उसने जो ना वो जिक्र किया है। वो कहता है कि एक वक्त था पुराने वक्तों में जब लोग सफ़र करते थे काफिलों के साथ, कई कई महीने जो है ना वो लग जाते थे। फिर क्या होता था कि रास्ते में कई दफ़ा ऐसा होता है फिर डाकुओं के ग्रोह जो है ना काफिले के ऊपर हमला करते और तमाम लोगों का माल और असबाब जो है ना वो लूट कर ले, यानी उनको खाली हाथ करते। यही वो इसकी मिसाल भी देता है शायद जो है ना मीर तक भी ये मिसाल कहता है ये दुनिया भी जो है ना ये आजी के आम का है। यहाँ पे जो भी आता है मौत अचानक आती है और उसका सब कुछ लूट कर जो है ना यहाँ से जो है ना वो चला जाती है। और वो कहता है कि जब ये ऐसा वक्त ऐसा होता है तो इंसान जो हैरान होता है कि एक वक्त था उसके पास सब कुछ था लेकिन आज जो है ना कुछ भी नहीं है। कहता है कि एक फलसफा है कि मौत कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जो है ना वो जायका चखना है, खा वो बड़ा है, खा वो छोटा है, खा वो अमीर है, खा वो गरीब है। कहते हैं कि कोई भी शख्स जो है ना मौत के चुंगल से आज़ाद नहीं हो सकता, उसके 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 जो है बाहर नहीं जा सकता। कभी ना कभी जब उसका वक्त मुकर्रर आ जाता है फिर मौत जो होती है ना वो क्या होती है, कहते हैं उसको जो है ना उठा के ले जाती है। अब मीर तक मीर ने भी इसी फलसफे को शेर में जो है ना वो बयान किया। वो कहता है कि जब मौत आती है इंसान जो है बड़ी कोशिश करता है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता, मौत जो है उसके साथ। अब उसने इसके ना मुख्तलिफ पहलू का जिक्र किया कि मौत जो है इंसान का जो ज़ादे रहा है वो कैसे लुटता है। एक तो अचानक पहले नंबर पे मौत आती है, अचानक सब कुछ ले जाती है, आर्जी दुनिया ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर उसने बताया कि इंसान जो है ना कहता उसकी ये मासूमियत यहाँ आने के बाद मासूमियत हो जाती है। वो क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो वो मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है। इसलिए उसको कुरान मजीद में इसका मतलब फरमाया गया है कि इंसान को फितरत सलीम पर पैदा किया, यानी कि इंसान को मुसलमान पैदा किया। उस वक्त वो जो आता है गुनाहों से पाक होता है, लेकिन जब उस दुनिया में आता है दुनिया की ऐशो इशरत में रंगीनियों में खो जाता है, फिर क्या होता है वो अपने साथ जो है ना गुनाहों का एक बहुत बड़ा बोझ जो है ना वो साथ में उसकी मासूमियत भी जाती है और साथ में फिर क्या करता है गुनाहों का जुल्म का एक अंबार जो है ना
वो अपने साथ जो है ना वो लेके जाता है। तीसरा जो है ना उसने इस पहलू की तरफ निशानदेही की है, कहता है कि दुनिया में जो है इंसान एक बुत से वक्त के लिए वो क्या करता है, माल इकट्ठा करना शुरू हो जाता है। जब वो माल इकट्ठा करता है फिर क्या होता है, अचानक मौत जो है ना वो उसके साथ पर आ खड़ी होती है। जब मौत उसके साथ पर आ खड़ी होती है तो फिर क्या होता है, उसको जो है इस दुनिया से जो है ना इस दुनिया को छोड़कर जो है ना वो जाना होता है। तो शायद भी इसी हकीकत की तरफ जो है ना निशानदेही कर कहते हैं कि जब मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत ने आना है, मौत बरहक है, तो फिर क्यों हम इस फानी दुनिया से जो है ना वो दिल लगाए। बल्कि क्या होना चाहिए कि इस दुनिया में आने के बाद इंसान को जो है ना फलाह और बहबूद के काम करना वही है। कहते कि यहाँ पे आने के बाद कोई भी मुसाफिर जो है ना बच के नहीं जा सकता। वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो है ना मौत का जो है ना मौत जो है ना उसको दबोच लेती है। अब इसके देखते हैं हवाले के साथ, इस जहां में आकर हम क्या कर चले। शेर नंबर 1, इस जहां में आकर हम क्या कर चले, बारे असियां अपने सर पर धर चले। कहता कि इस दुनिया में आते हैं तो हमने ये क्या किया, क्या खोया क्या पाया। इंसान को भेजा है अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए, तो फिर क्या होता है, इंसान जब इस दुनिया में आता है बजाय इसके वो नेकी के काम करे, वो कहता है गुनाहों का एक बहुत बड़ा बुलंदा बहुत बड़ा बोझ अपने सर से उठाकर जो है इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ जो है ना वो रुखसत हो जाता है। दूसरा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना तेरे पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना तेरे पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कहते हैं कि जब इस दुनिया से इंसान जाता है पूरी दुनिया पूरी जिंदगी मालो दौलत इकट्ठा करता रहता है, लेकिन आखिरत में क्या होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि जो है ना वो अपना कफन जो है ना वो कुछ भी नहीं, दूसरों का महताज होता है। 2 गज जो है ना उसका जो टुकड़ा है कफन का वही उसका लिबास होता है, और थोड़ी सी जगह जो है ना उसको कब्र में मिलती है, और फिर कहते हैं यही उसकी जो है ना वो जिंदगी। आगे तीसरा शेर, अदम के रास्ते पर आंख नीचे आंख बंद करना, कोई आगे रवा है कोई पीछे। कहते हैं कि इस दुनिया का ये जो है ना फानी दुनिया ये जो है ना काफिले के सिलसिले में चल रही है, और कोई जो है ना पहले जा रहा है कोई बाद जा रहा है। कहता है कि ये एक सिलसिला जो है ना वो लगातार जो है ना वो चल रहा है। आगे शेर नंबर 3, हर जख्मे जिगर दावरे मैशर से हमारा, हर जख्मे जिगर दावरे मैशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेयादाद गरी का। जख्मे जिगर दिल का जख्म, दावर कहते हैं मुनसिफ को, मैशर कहते हैं क़यामत को, इंसाफ तलब करना इंसाफ मांगना, बेदाद गरी कहते हैं जुल्म ना इंसाफी को कहते हैं। अब इसका जो है ना मफहूम देखते हैं, ऐ महबूब तेरे जुल्म और सितम के बायस लगने वाला हर जख्म क़यामत के रोज अल्लाह ताला से तेरे जुल्म के खिलाफ इंसाफ मांगेगा। ऐ महबूब तेरे जुल्म और सितम के बायस लगने वाला हर जख्म क़यामत के रोज अल्लाह ताला से तेरे जुल्म के खिलाफ इंसाफ मांगेगा। आप हम अजीज बाबा इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। कहते कि तशरीह तरफ शेर में शायद बना इश्क के आदाब के बारे में थोड़ी सी बहस करते हैं। वो कहते हैं कि इश्क और मोहब्बत के कुछ असूल होते हैं। मीर तकीवी फरमाते हैं कि पहला इसका असूल यह है कि इंसान के ऊपर इश्क की राह में जितने मर्जी जुल्म हो नाइंसाफ़ी हो वो अपनी ज़ुबान से कोई शिकवा और शिकायत ना करे, बल्कि हर महबूब की तरफ से दिया गया हर जख्म हर दुख को बर्दाश्त करे, लेकिन उसके खिलाफ जो है ना आवाज़ ना निकाले। अब शायद जो है ना इसमें कहते हैं जब इंसान इश्क करता है तो उसमें मुख्तलिफ हालतें उसकी आती हैं, मुख्तलिफ कैफियतें जो है ना उसके ऊपर ज़ाहिर होती है। सबसे पहले जब इंसान जो है ना किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो सबसे पहली कैफियत ये होती है कि उसको जो है ना किसी के दिल में अपने महबूब के दिल में अपनी मोहब्बत का शोला जो है ना वो पैदा करना। इसके लिए वो बड़ी तवज्जो करता है, बड़ी कोशिश करता है, और जब वो देखता है कि उसके दिल में
अपनी मोहब्बत, उसकी मोहब्बत जो है ना वो जाग उठी है, तो फिर दूसरा मरहला शुरू हो जाता है। वो दूसरा मरहला ये होता है कि वो अपनी मोहब्बत का उसको यकीन दिलाए, उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए कि वो उससे बहुत ज़्यादा जो है ना मोहब्बत करता है। फिर उसके बाद तीसरा मरहला शुरू हो जाता है, जब उसका महबूब जो है ना उसके ऊपर यकीन कर लेता है कि वाकई उसका आशिक जो है ना उससे मोहब्बत करता है, तो फिर तीसरा मरहला शुरू हो जाता है, वो होता है मुलाकात का। आशिक चाहता है कि महबूब के साथ उसकी मुलाकात हो, उसके साथ वो बातचीत करे, लेकिन कभी कभार जो ना ऐसा भी होता है कि जो ना उसका महबूब उससे वादा करता है मिलने का, लेकिन जो ना रसवाई और के डर से जो ना वो उससे मुलाकात नहीं करता। और फिर क्या होता है, जब ये होता है तो आशिक जो ना आओ बगाव करता है। जुल्म के खिलाफ जो ना दो तरह के आशिक होते हैं, एक